अवामी पाकिस्तान न्यूज़ की टीम जब अपने एंकर हसन अस्करी के साथ मछली मंडी में पहुंची तो आपको दिखाने का मकसद ये था कि यहाँ पे जगह जगह पे बिखरा हुआ खून और ये तफन और यहाँ पर तैयार होती हुई मछली जो पंजाब की मुख्तलिफ़ दुकानों में जाती है और वहाँ पे हम मज़े ले ले के खाते हैं। क्या ये मछली साफ़ है? आप अपनी आँखों से देखें और ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह तैयार करके जो दुकानों पे भेजी जाती मछली है, क्या उसमें गलाज़त नहीं होती? क्या उसमें जरासीम नहीं होते? क्या उसमें बीमारियां नहीं होती? ये सब बातों का जवाब मैं कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतज़ार करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अवामी पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान हसन अस्करी। नाज़रीन, इस वक्त ना मच्छी मंडी के बिल्कुल जिसको कहते हैं सेंटर में खड़े हुए हैं। ठीक है, कारोबार हर जगह पे होना है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां कौन कहाँ पे पूरी करता है, किस तरह करता है, इनको किन चीज़ों के मसाइल हैं, इन्होंने अपनी कौन कौन सी जो है ज़रूरतें गवर्नमेंट से मतलूब की हुई हैं, इनकी उम्मीदें गवर्नमेंट से लगी हुई हैं, ये सारी बातें आपको दिखाएंगे। आप मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ये आपको अगर दिखाते जाए ना हम ये सारा, आप ये देखें, असल में मछली को फ्रीज़ किया जाता है बर्फ़ के अंदर। जब उसको बर्फ़ के अंदर फ्रीज़ किया जाता है ना, तो ये आप सारी गलियां देख लें, इस वक्त ये जितना एरिया ना, आप ये सारी गलियां देख लें, इसमें पानी खड़ा होगा, गंद मचा होगा। फिर इन्होंने सफाई भी यहीं पे करनी होती है। इनकी मजबूरी, इनका काम है, इनकी मजबूरी है, इनका काम है। मगर यहाँ का सीवरेज इतना पुराना है, यहाँ की चीज़ें इतनी पुरानी हैं कि आज तक गवर्नमेंट को ना तौफीक नहीं हुई है कि ये सीवरेज की सफाई करा दे सीज़न आने से पहले। ऐसा होता भी है, नहीं होता, ये पूछते हैं यहाँ से ना। ये ना इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि ये जिस जगह पे मछली मंडी बनी हुई है ना, ये असल में पुराना लाहौर है, पुराने लाहौर की गलियाँ हैं, ये पुराने लाहौर की गलियाँ हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे किसी का कोई कसूर नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट का कसूर है। वो ये सीवरेज साफ़ करे। यहाँ पे रिहाइशें भी हैं इस इलाके में। सिर्फ होता क्या है कि जब ये मछली फ्रीज़ की जाती है, बर्फ़ पिघलती है, यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, सिर्फ और सिर्फ सीवरेज की सफाई ना होने की वजह से। और अगर होती भी है, चंद एक होल रखे हुए हैं, वहाँ से सफाई कर लेते हैं। जो पीछे से गंद आना होता है या जो पीछे में फंसा होता है, उधर कोई तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से ये रिहायशी इलाका भी तफन का, जिसको कहते हैं ना, भरमार हो जाती है। यहाँ पे रहने वाले लोग परेशान हो जाते हैं, इतनी यहाँ पे बदबू होती है। बहरहाल यहाँ पे पूछते हैं मज़ीद लोगों से ना कि यहाँ पे जब गवर्नमेंट आती है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहाँ के रहायशी हैं? नहीं जनाब, मैं तो मछली लेने आया हूँ। मछली लेने कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? मुर्शिदाबाद से। ये देखें, यहाँ पे इतना गंद पड़ा हुआ है। चलें, ये तो अपना कारोबार कर रहे हैं। गवर्नमेंट को तो चाहिए कि इस इलाके से सीवरेज साफ़ करे या इसकी मेंटेनेंस करे या कुछ। जाके देखे ना, बाहर जो मछली फिश मार्केट है ना, टाइलें लगी हुई, एक चीज़ भी, और हर चीज़ मशीनों से होती है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, वही मैं कर रहा हूँ। ये देखें, ट्रफ टाइल लगी हुई है, मगर सीवरेज ही नहीं खुला होगा, पानी नहीं आगे जा रहा होगा, निकास नहीं होगा, तो गंद तो मचना है। किसका कसूर है? वही ना, गवर्नमेंट को तो चाहिए कि वालों का। हाँ, ये गवर्नमेंट को चाहिए ना ये करे। कुछ लोग तो ये मुल्क ही छोड़ के जा रहे हैं। सही पूछे ना। नादरीन, यहाँ पे आके ना लाजवाब होता है मीडिया कि जब गवर्नमेंट का दायरे आते हैं, फिर गवर्नमेंट के लोग कहते हैं कि हमें यानी कि बदनाम करने के लिए मीडिया अपना आप दिखाता है, बताता है, करता है। लेकिन ये मैं आपको ना यहाँ पे एक बात बता दूँ कि मीडिया की मजबूरी है, जो चीज़ है वो दिखानी है। अब यहाँ पे ये गंदगी सिर्फ और सिर्फ, आपको मैंने कहा, गवर्नमेंट का एक महकमा वास्ता अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दे, यहाँ की गलियों के सीवरेज साफ़ कर दे, ठीक है, उनमें प्रेशर मार दे, पानी का फ़्लो बना दे,
ये गंद नहीं पड़ेगा। मगर यहाँ पे ये करे कौन, होगा कौन, ये एक सवालिया निशान है। मज़ीद पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, यहाँ पे आपको कितना अरसा हो गया काम करते? 10 साल। 10 साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ज़ाहिर बात है, ये जो आपका सारा प्रोसेस हो रहा है, ये जितना गंद इकट्ठा हो रहा है, ये आप शाम को कहाँ पे फेंकते, क्या करते हैं इसका? ये उठा के ले जाते हैं, वो ट्रक पे उठा के ले। नाज़रीन, ट्रक लगे हुए हैं, ये मछली का जितना फुजला होता है ना, ये सारा का सारा ट्रक उठा के ले जाते हैं। मगर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये चाने जो हैं ना, ये इसी तरह बिखर जाते हैं, क्योंकि बल्क में काम करना होता है, बल्क में काम होता है, ये बिखर जाते हैं। ये बिखर के सीवरेज में जाते हैं। जब ये सीवरेज में जाते हैं ना, तो ये गलियाँ गंदी होनी शुरू होती हैं, यहाँ पे बदबू आनी शुरू होती है। मुझे ये बताओ, सीज़न आने से पहले कभी किसी गवर्नमेंट के नुमाइंदे या महकमे को तौफीक हुई है कि ये सीवरेज साफ़ करा दें? नहीं नहीं, कि यहाँ पे स्टोरेज होनी है, पानी खड़ा होना है, सारा कुछ होना है। गर्मियों में इधर आते ही नहीं है वो। नाज़रीन क्या करें, यहाँ पे आता ही कोई नहीं है। महकमे के बंदे हैं, इधर आए हैं, इधर आए। बाबा जी सलाम अलैकुम। नहीं नहीं, मैं कोई नहीं, खैर है बाबा जी। ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ मैनू ना ही भाव ते चंगा जी। सलाम अलैकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਰ। बाबा जी किन्ने अरसे तो इत्थे? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ ਕੋਈ 50 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। 50 साल हो गए ने 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ भाई, 50 साल कह रहे जे। ਹਾਂਜੀ 50 ਸਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕਾ ਦਿਓਗੇ, ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫੀਡ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਣੀ ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਇਹ ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੱਛੀ ਪਿਘਲਦੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਲੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗੰਦ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲੀ ਬਣੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ठीक हो ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ। नादरीन यहाँ पे मैं एक मिनट बाबा जी, नादरीन यहाँ पे मैं आपको ना बाबा जी की बात बता दूँ। असल में ये पुराना लाहौर जो है ना, इसकी गलियों में घरों के साथ साथ दीवारों के एक नाली चलती होती थी, जो इस इलाके की बाउंड्री वाल के साथ साथ चलने वाले नाले में जाके गिरती होती थी, और वो ये सारा पानी इकट्ठा करके ले जाती थी। जब से बाबा जी वो नालियाँ बंद हुई हैं, सीवरेज सिस्टम आया है, आपको क्या लगता है कि वो कामयाब रहा कि उसने मज़ीद गंद डाल दी है? गंद डाल दिए सब, गंद डाल दी, गंद इसलिए डाल दिया। उन्हें जो भी पानी बर्फ का है, बर्फ का ही पानी है जो गटर। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ? ये रिहायशी इलाका सर। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਇਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਾ। नाज़रीन यहाँ पे ना हर बंदे की एक मजबूरी, मैं आपको बता दूँ, ये जितनी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, उन्होंने नीचे दुकानें बनाई, एडवांस की शक्ल में पैसा लिया, किराए पे दी, काम चल रहा है, ठीक है, वो अपना भी कर रहे हैं, मगर ये भी उनकी मजबूरी है, ठीक है, उन्होंने रहना यहाँ पे। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ ना, अगर हमारा दारा वासा का या ये बल्दिया की सफाई वाला जो अदारा है हमारा, वो यहाँ पे अपना फाल काम करे ना, तो ये तफन, ये बू, ये गंदगी यहाँ पे ना इकट्ठी हो ना। बिल्कुल सही बात है सर। नाल नाल नाली बनी है, पानी फ्रैशर मारो, ओ गया जे अपना अगे किसी गटरां दे विच पानी पै जे, चलो जान छुट जाए। हुण ये भी ये जिहड़ी ये टाइल लगाई थी ना, ये भी उस बंदे ने बहुत ही अच्छा कीता सी यार, टुर फिर लेंदे सी। वो नहीं तो इत्थे तो इन्ना ना खोबा हुंदा सी साहब। नादरीन ये टफ टाइल लगी हुई है। हमारे एक भाई ने कहा था कि बाहर की मार्केटों में टफ टाइल या टाइलें लगी होती हैं, टफ टाइल लगी हुई है, मगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि सीवरेज की सफाई प्रॉपर तरीके से ना होने से वास्ते अपने बंदे रखे ने इन्हां लोगों ने, मंडियां वालियां ने, जेड़े तनख्वाह ते अपने सफाई सफाई वास्ते
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਚੂੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰੇ ਲੈ ਜੇ ਸੋਤ ਕੇ अपनी मदद आप दे तहत काम हो रहे हैं। अपनी मदद पे आप काम हो रहा है तो फिर वो इतना इतना ही होता ना जितने जितना अपने जगह देखो ना मेरी इतनी की जगह ते मैं ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰੇੜ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਅੱਗੇ ਰੇੜ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਸਫਾਈ ਹੋगी। नाजरीन, सहाफ़त का मकसद निशानदेही करना, गाही देना है। यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं ये उनके लिए एक वबाले जान मुसीबत है। यहाँ पे जब सितंबर शुरू होता है ना नाजरीन, तो यहाँ पे यूँ मछली फ्रीज होना शुरू हो जाती है, मछली का काम शुरू हो जाता है और ये अप्रैल तक रहता है। मई में ये रुक जाता है। अब होता ये है कि जो महीने ड्राई होते हैं ना उन दिनों में यहाँ पे सीवरेज की सफाई होगी, ना कभी उनको तौफीक होगी कि इसमें हम प्रेशर मार के जो चाने वगैरह मछली की होते हैं, जो स्किन होती है उसकी, उसको हम बहा दें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो वहीं पे पड़ा रहेगा, गल जाएगा। जो नहीं गल सकता होगा ना नादरीन, वो नेक्स्ट सीज़न में इकट्ठा होकर ब्लॉकेज का सबब बनेगा और ये सारी मछली मंडी एक तफन जिसको कहते हैं ना कि यहाँ पे हम खड़े हैं ना, ये पता नहीं कैसे हम खड़े हैं, आपको बता नहीं सकते। इनका तो रोज़गार है और इनको अपनी मजबूरी में यहाँ पे बैठना भी पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। नाजरीन, ये तमाम सूरत हाल है, इसको सही करेगा कौन? सवाल ये है, इसको कौन सही करेगा? भाई इधर आ। इधर बच्चियाँ बहुत परेशान होती हैं जब सुबह कॉलेज में जाती हैं ना, इधर रश बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं जाने के लिए। नादरीन, मेन मसला है रिहायशी इलाका है। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, शाम के टाइम ट्यूशन जाना होता है, मस्जिद में कुरान पढ़ने जाना होता है और ये तमाम चीज़ों के लिए उनका रास्ता जो है ना वो नादरीन साफ़ नहीं है। इतना का गंद है यहाँ पे, तफन है। इनकी मजबूरी है, अपनी मदद आपके तहत अपनी अपनी जगह साफ़ करवा लेते हैं। सफाई वाले को 100-200 भी दे देंगे, ये इतना ही कर सकते हैं। नादरीन, अदारों का काम है, महकमों का काम है कि इस इलाके के सीवरेज को साफ़ करें, आके प्रॉपर प्रेशर मारें टैंकरों के साथ, मशीनों के साथ, इसमें प्रेशर दे के इसको साफ़ करें। ये गार्बेज सारा अभी ट्रक उठा के ले जाएगा, जो सीवरेज तक चला गया उसको कौन साफ़ करेगा? लेडीज सारे परेशान हो रहे हैं यार इधर। नादरीन, मेरा कैमरामैन था, ये देखें, ये रिहायशी लोग हैं, इनको यहाँ पे रहना जो है ना मुश्किल होता है। इनको यहाँ से गुजरना मुश्किल होता है। इनको ये सारा कुछ जो है ना यहाँ पे अपनी ज़िंदगी जिसको कहते हैं ना आसानी से गुजारना, वो ज़ाब बना हुआ है। जिसको कहते हैं कि मछली मंडी वाकई में मच्छी मंडी हो गई हुई है। हर बंदा यहाँ पे ना देखें, हर तरफ जिस गली में आप चले हैं आपको कीचड़ ही कीचड़ नज़र आएगा, पानी पानी नज़र आएगा, कोई सफाई नहीं है। नादरीन, ये मेरा कैमरामैन दिखा रहा है आपको ना, ये सीवरेज में ना पानी जा रहा है, सीवरेज में पानी जा रहा है, मछली की सारी जो स्किन बिखरी हुई है ये भी साथ साथ जा रही है अंदर। ये जाते जाते ब्लॉकेज करती जाएगी। इसमें जब तक प्रेशर नहीं लगेगा, महकमे के बंदे आके सफाई नहीं करेंगे, टैंकर नहीं लगाएंगे, तब तक ये सीवरेज खुलना नहीं, प्रॉपर तरीके से इसने आगे जाना नहीं। जब ये आगे जाएगा नहीं नादरीन, यहाँ पे पानी का फ़्लो इकट्ठा होता रहेगा, ये बनता रहेगा। ये वो मछली मार्केट है जहाँ से मछली पूरे लाहौर में सप्लाई होती है, जो आप दुकानों पे बैठ के लजीज तरीके से खाते हैं। यहाँ से अरबों खरबों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा होता है। यहाँ से गवर्नमेंट को अच्छी खासी कमाई जाती है, यहाँ से टैक्स जाता है, इस इलाके से टैक्स जाता है, दुकानदारों से टैक्स जाता है। मगर यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि गवर्नमेंट की इस इलाके में तवज्जो नहीं है। गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो भी इस इलाके में आने की जुर्रत नहीं रखते, उनको भी तौफीक नहीं है। उनको ये होता है कि हमारे कपड़ों से 10 दिन बू नहीं आनी। ये सिर्फ मीडिया का मसला है, या मीडिया का काम है कि आपको आगे ये सारी चीज़ें दिखाए या बताए। ये लोग नहीं है, यहाँ पे रहने वाले लोग नहीं हैं, यहाँ पे रहने वाले इंसान नहीं हैं। उनको क्या स्मेल से या बदबू से एलर्जी नहीं है? अगर किसी आम आदमी को है तो यहाँ पे रहने वाले भी किसी शहरी को हो सकती है। तो नादरीन, ये अदारों पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो मार्केट जहाँ से इतना रेवेन्यू इकट्ठा होता है उसको साफ़ करने की कोई तवज्जो नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। उसको बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है, उसके हाल पे छोड़ा हुआ है
कि बस जीला है अपनी ज़िंदगी। वो पंजाबी की एक मिसाल है, जीला पुत्र अपनी ज़िंदगी। तो ये मार्केट का ये हाल है। टैक्स जमा करा दें, रेवेन्यू दे दें, गवर्नमेंट इस चीज़ पे राज़ी है। गवर्नमेंट को ये तौफीक नहीं है कि इसके सिवरेज साफ़ करा दें, इसको जो है एक दफ़ा इसका पानी खुश्क करा, ऐसा नहीं है। आपको मैंने बताया है सितंबर से सीज़न शुरू होता है। सितंबर से पहले उनको तौफीक ही नहीं होती इस इलाके में आने की। तो बाद में उन्होंने क्या आना, जब काम शुरू हो जाए, जब उसका लोड बढ़ जाए। सितंबर से पहले यहाँ पे प्रेशर लग गया हो, यहाँ पे सफाई हो गई हो प्रॉपर तरीके से। ये देखें नाज़रीन, ये गंद जा रहा है बाहर, ये इसी तरह बाहर चले जाना, ये ट्रकों में चले जाना है। वो अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं। दुकानदार जितना कमाता है वो अपने हिसाब से अपना गंद उठवा रहा है, मगर जो गंद सिवरेज में चले जाता है उसको किसने साफ़ करना है? ये एक सवालिया निशान है नाज़रीन। इसको कोई नहीं देखता, इसको कोई नहीं सोचता, ना ही इसको कोई हल करने की सोचता है। बहरहाल देखते हैं, पूछते हैं, अगर कोई हल हमें पता चला तो आपको ज़रूर बताएंगे। यहाँ पे आप देखें नादरीन के मछली तैयार की जा रही है मुख्तलिफ़ दुकानों पे भेजने के लिए, मगर इस मछली को रखने का और उसको काटने का जो प्रोसेस है वो कितनी गंदगी में सरअंजाम दिया जा रहा है, और यहीं से ये मछली तैयार हो के तो फिर दुकानों पे निकल जाती है। और जब वो दुकानों पे जाती है तो उस पे तरह तरह के मसाले लग के और उसमें जायका डाल के तो उसको हमारे मुंह का निवाला बनाया जाता है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं, आप मुझे बताएं कि इतने जरासीम और गंदगी में ये गोश्त पड़ा रहने के बाद कैसे मुमकिन है कि इसमें जरासीम ना आए या इसमें इस गलाज़त का असर ना हो। जब ये फिर हम खाएंगे तो फिर ऐसी बीमारियां लगेंगी कि जिनके बारे में हम कहेंगे कि हमने तो मछली खाई थी और बीमार कैसे हो गए पता नहीं, और इस बात का जवाब डॉक्टर के पास भी नहीं होता। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ लगी हो और आप अपनी राय देना चाहते हो तो मैं कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार करूँगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह लियो ਇਹ ਗੰਦ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਟਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗਟਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹੇ ਸਰ, ਅੱਲਾ ਲਿਓ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੈਸੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਅਸਾਈ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, 2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੇਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਨ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਵੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਸੁਬਾਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ? ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਗੰਦ ਵੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤਫਨ ਵੇਖੋ। ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਲਵਾਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਕ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ 8-8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ घਰ फौतगी हो गई है। नाज़रीन ये हकीकत है, ये बातें हकीकत हैं। यहाँ पे हयात ज़िंदगी इतनी कि जिसको कहते हैं ना कि मजबूर हुई है। कि आपको मैंने बताया कि जो यहाँ पे जिन्होंने दुकानें भी चढ़ाई हैं उन्होंने एडवांस ही पकड़े हैं, उनका खाली कराना, उनका ये बहुत उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है ना, ये समझ लें कि ना होने वाली बात है। उधर से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर महकमा यहाँ पे अपना सीवरेज साफ़ करा दे, इसको थोड़ा सा खुश्क करा दे, यहाँ पे ये गंद ना मचे, कम से कम ज़िंदगी की कुछ ज़रूरतें आसान हो जाएं। जब आप लोग आते हैं ना मीडिया वाले आगे ये 2-4 प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद ये काम होता है कि हमें नोटिस आने शुरू हो जाते हैं। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਅਗਾਹੀ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮੈਰਿਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕਿ ਚਲਾਨ ਪੇ ਆਏ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਲੈਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕਰੋ, ਚੁਕਾ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ अल्लाह पाक ਹੋਰ निज़ाम बना देगा। दुनिया अल्लाह पाक चला रहा है, कोई महकमे नहीं चला रहे। कारपोरेशन यहाँ पे आती है, इनको अलहदा जुर्माना कर देगी। आप दूध से बाहर हो, दूध से अंदर हो, कारपोरेशन ये नहीं करेगी। मैंने आपको पहले बताया ये वो मार्केट है जो गवर्नमेंट को करोड़ों अरबों का रेवेन्यू देती है। ये आपके पूरे लाख में यहाँ से मछली जाती है। पंजाब में
आधे पंजाब में जाती है यहाँ से। आप सुबह आके कोई 6, साढ़े 5, 6 बजे आए, आपको हर शहर का दुकानदार नज़र आएगा यहाँ पे जो माल ख़रीदने आता है। और उनको पता, हमें पता, हम कैसे सुबह यहाँ से गुजरे होते हैं। इतना इतना बर्फ़ का ठंडा पानी होता है, जराबें, शूज़ वगैरह हर चीज़ भीग जाती है। नादरीन, अभी मैं मेन गली से, मैं भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं मेन गली से अंदर आने लगा था। यकीन माने मुझे मजबूरन पीछे से आना पड़ा है क्योंकि इधर इतना पानी खड़ा हुआ था। मैंने शूज़ पहने हुए थे, वो गंदे और गीले हो जाने थे और मेरे भी शूज़ों में पानी चले जाना था। ये हकीकत है। मगर मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर करोड़ों अरबों का रेवेन्यू देती है ये मार्केट गवर्नमेंट को। ये नहीं कि नहीं देती है। ये जितनी मछली आती है, बिकती है, यहाँ पे मछली का अच्छा खासा कारोबार होता है। गवर्नमेंट को कहा था आज से 4 साल पहले कि जनाब हमें यहाँ से कोई जगह ये शिफ्ट कर दे कहीं पे। शिफ्ट करने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है एनओसी की, ठीक है। एनओसी के लिए 2.5 करोड़ रुपया उस वक्त मांगा था जनाब सेक्रेटरी साहब ने, ठीक है। जबकि हमने ये कहा था कि ये जगह हम खुद खरीदेंगे, बनाएंगे खुद, नक्शा तैयार था, मस्जिद, ये वो, बैठने की जगह, उठने की जगह, हर चीज़ कंप्लीट थी उसमें। जगह भी अपने जेब से लेनी थी, हर काम जेब से करना था, हर चीज़ तैयार है। सिर्फ एक एनओसी के लिए, एक ऑर्डर के लिए जो है ना, वो फाइल वहीं पे बंद है। अब वो कहीं पे डिस्कस नहीं हो रही। आप हर सीज़न में सुनते होंगे ये मंडी वहाँ पे शिफ्ट हो रही है, ये मंडी वहाँ पे शिफ्ट हो रही है। ये 50 साल से हम सुनते आ रहे हैं, ये कहीं शिफ्ट नहीं होगी, हमें यही गंद में ही हम मरेंगे। नादरीन, रिहायशी इलाका है, बच्चों को स्कूल जाते परेशानी, घर वालों को मस्जिद में जाते परेशानी, बच्चों को कुरान मजीद पढ़ते जाते परेशानी, बच्चों को कॉलेज जाते परेशानी, कोई बीमार हो जाए उसको डॉक्टर पे ले जाने के लिए परेशानी, कोई फौतगी हो जाए उसको दफनाने के लिए परेशानी। यहाँ पे ये ज़िंदगी की जो बुनियादी चीज़ें क्विक मिलनी चाहिए, फौरी मिलनी चाहिए, उनमें रुकावट क्या है? सिर्फ यहाँ की गंदगी। और वो गंदगी की वजह क्या है? मेन सीवरेज कि ना उसने कभी साफ होना ज़िंदगी में, कभी वो महकमे को तौफीक नहीं होगी। मैंने आपको कहा सितंबर से ये सीज़न शुरू होता है। ये भाई मेरे साथ है, पाकिस्तान कितना अर्सा हो गया काम कर? हमारा भाई काम है। भाई काम है। तुसी मैंने दसो, मैं गलत नहीं कह रहा, सितंबर तो ये शुरू होना है, बिल्कुल ऐसे ही है। अप्रैल से ख़त्म हो जाता है। नादरीन, मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने होते हैं, महकमे को तौफीक नहीं होती, ये गलियाँ खुश्क होती हैं, हम साफ़ कर दें, एयर मार दें, जो पुराना गंद है उसको निकाल दें ताकि नया इकट्ठा ना हो सके, लेकिन ये होता ही नहीं है। पिछले साल 12 सीवरेज बंद सी, कोई तकरीबन 2 फौतगियां हुई, एक दी शादी सी, वो नहीं सीवरेज खुल रहा सी। दरखास्तां ते दरखास्तां बंदियां भेज रहे सन, महकमिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ आंदे सी नहीं हो रहा जी, नहीं हो रहा। एक 5000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ सब कुछ साफ करता सी। अपनी मदद आपके तहत तो वो काम कर रहे हैं, मुझे ये बता देना, वो अपनी मदद आपके तहत तो लगे हुए हैं बेचारे। अब वो इससे आगे क्या करें? इससे आगे भी अगर उनको गवर्नमेंट से काम करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, ये सारा कुछ करना पड़ता है, तो ये बड़ा वो हो जाता है नादरीन जिसको कहते हैं। अब ये देखें, आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैं मेन रोड की तरफ जा रहा हूँ जिसकी मैंने आपसे बात की है। ये देखें, नादरीन इससे आगे जाने वाला हाल नहीं है। और ये ही मेन सीवरेज है, यहाँ से आगे मेन सीवरेज है। तो बहरहाल गवर्नमेंट पे, उसके काम पे, उसकी कारकर्दगी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो मार्केट जो करोड़ों अरबों रुपए का रेवेन्यू देती है, ना उसकी कोई लुक आफ्टर करने आता है। अपनी मदद आपके तहत वो जितना कर सकते हैं या जितनी उनको समझ आती है वो करते हैं, मगर ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, ये कोई मुकम्मल तरीका नहीं है, ये कोई जामे तरीका नहीं है। यहाँ पे मैं एक सवालिया निशान छोड़ते हुए आपको कहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, अल्लाह कौम तक पहुँचाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ आपका मेज़बान हसन अस्करी, कैमरामैन सुशील अनायत के साथ ज़्यादा जाते हुए आपको कहेगा अवामी पाकिस्तान न्यूज़ से अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।